बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने एक तहलका खेज़ इंटरव्यू दिया है भारतीय चैनल को और उसमें बता दिया है कि पाकिस्तान के पास सबूत मौजूद हैं, सबूत पाकिस्तान ने हासिल कर लिए हैं कि भारत ने किस तरह से हमला करवाया APS में, और इसके साथ साथ चीनी कौंसलेट पर हमले के सबूत भी पाकिस्तान ने हासिल कर लिए हैं और इसकी तफसील मेरे पास है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फ़ोन कॉल्स पाकिस्तान के पास हैं जो ट्रेस हुई हैं, उनके सबूत पाकिस्तान के पास हैं, इस पर हम बात करेंगे। और यही वजूहात हैं कि भारत जिस तरह से पकड़ा जा रहा है मुसलसल, कि अब भारत के वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने एक नया इल्ज़ाम चीन और पाकिस्तान पर लगा दिया है, जिससे वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान और चीन से किस कदर भारत खौफज़दा है, उसकी टांगें काँप रही हैं, इतना बौखलाया हुआ है, इतना परेशान है कि बयानात भी इस तरह के दे रहा है कि खुद उसका झूठ पकड़ा जा रहा है। इस बारे में भी हम बात करेंगे। और फारूक अब्दुल्ला, साबिक वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर के, जो हमेशा कठपुतली रहे, हमेशा भारत की ज़ुबान बोलते रहे, अब वो खुद कह रहे हैं कि जनाब चीन आकर हमें आज़ाद करवा ले। यानी एक तरह से पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो चीन को आवाज़ दे रहे हैं कि आर्टिकल 370 अब ये चीन ख़त्म करवाएगा। ये हाल हो गया है भारत का अब कि उनके अपने कठपुतली लोग जो कभी उनके आगे सांस नहीं लेते थे, वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसके साथ चीन की तरफ से एक और सख्त बयान सामने आया है और जिसमें एशिया के ममालिक यानी भारत की तरफ भी इशारा किया गया है, और चीन के वज़ीर ख़ारजा मलेशिया में गए और वहाँ पर यह अहम बयान दिया। इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि पाकिस्तान की तरफ से ये बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है और मुशीर बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ साहब ने भारत को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि APS पर जो हमला किया गया आर्मी पब्लिक स्कूल पर, उसका मास्टरमाइंड हमले के वक्त भारत से राबते में था और उस फ़ोन कॉल के सबूत वो ट्रेस हो गई है और पाकिस्तान के पास हैं। अब ये सबूत होना ये बहुत बड़ी बात है और इसका मतलब है कि पाकिस्तान अब ये मामला इंटरनेशनल फोरम्स पर भी उठाएगा और ये सबूत वहाँ पर वक्त पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर ले जा भी सकता है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ें इनिशिएट भी की हैं। अफ़गानिस्तान में जो बिजनेसमैन के रूप में रॉक एजेंट्स काम कर रहे हैं, वहाँ से दहशतगर्दी करवा रहे हैं, इस पर पाकिस्तान ने आवाज़ भी उठाई है, उनको ब्लैक लिस्ट करने का भी अक़वाम मुत्तहिदा में कहा है। बहरहाल, इसके अलावा मुईद यूसुफ साहब ने भी बताया है कि चीनी कौंसलेट पर जो हमला किया गया उसमें भारत ने एक पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क के में सिफारत खाने को इस्तेमाल किया और उसके ज़रिए चीनी कौंसल खाने पर पाकिस्तान में जो हमला हुआ था वो करवाया। तो ये सबूत पाकिस्तान के पास लग चुके हैं। तो अब भारत में बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है कि कैसे इनको पता लगे। टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास आ गई कि जी इन्होंने हमारे जो फ़ोन हैं वो ट्रेस कर लिए, रिकॉर्ड ट्रेस कर लिया, और ये भी पाकिस्तान की एजेंसियों के पास सबूत आ गए हैं कि किस तरह से TTP को दीगर दहशतगर्द तंजीमों के साथ जम करवाया गया है और उसके लिए $10 लाख की रकम रॉ ने पे की है। $10 लाख की रकम का भी पाकिस्तान ने पता चला लिया है। और अब आपने देख लिया कि इंटरनेशनल मैगजीन्स में लिखा जा रहा है, अमेरिका के मैगजीन्स में लिखा जा रहा है, वहाँ पर ये बात हो रही है, वहाँ तक ये बात पहुँच गई है कि अब दहशतगर्द की तंजीमें ये भारत में बहुत ज़्यादा हैं, एक्टिव हैं, और वहाँ से फिर बाकी इलाकों में, एशिया के बाकी इलाकों में ये फैल रही हैं। तो ये सब चीज़ें आप कड़ी से कड़ी मिलाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भारत के अज़ाइम अब क्या हैं। अब चूँकि वो चीन का और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर पा रहा, ना सिर्फ ये कि फ़ौजी सतह पर, सरहदों पर, इसके अलावा जो भारत की पॉलिसी थी पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, तन्हा करने की, वो भी उल्टी पड़ गई और भारत इस वक्त आप देख लें ख़ित्ते में तन्हा रह गया है। बांग्लादेश से ताल्लुकात उसके पहले जैसे नहीं रहे, श्रीलंका से ख़राब हो चुके, मालदीव से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, चीन से इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि कभी नहीं थे। पाकिस्तान को तो उसने कभी कबूल ही नहीं किया, माना ही नहीं बतौर आज़ाद रियासत, और आज तक कहते जी हमने इसको ख़त्म करना है। अफ़गानिस्तान से बैठ के भी साजिश करना चाह रहा था, वहाँ से भी उसका पत्ता साफ होता नज़र आ रहा है और अब फ्रस्ट्रेशन में उसने यही सोचा है कि इस काम को, प्रॉक्सी वॉर्स को, दहशतगर्दी की तंजीमों को पाला जाए, उनके ज़रिए इलाके में काम किया जाए और जो उसके मकासद हैं वो पूरे किए जाएँ, क्योंकि बराह रास्त तो वो ये कर नहीं पा रहा। अब आप देखिए कि इल्ज़ामात किस तरह के लगा रहे हैं। भारत के वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह हैं और उन्होंने जिस खौफ का इजहार कर दिया है
इल्ज़ाम लगाया है, बेबुनियाद इल्ज़ाम, और पाकिस्तान ने इसके बारे में इस बयान की मजम्मत भी की है दफ्तर खारजा ने, और ये भी कहा है कि ये मन गढ़ंत झूठा इल्ज़ाम है कि चीन और पाकिस्तान एक मिशन पर हैं। दोनों ने एक मिशन बना लिया है कि सरहद पर चैन नहीं लेने देना भारत को, और सरहद पर इस तरह से माहौल ख़राब रखना है। अब इल्ज़ाम ये भारत लगा रहा है चीन और पाकिस्तान पर। अब ये कब ये कहा है राजनाथ सिंह ने, ये बड़ा अहम है, इसी से सारा झूठ बेनकाब हो जाएगा। मैं आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूँ जो खुद भारत के अखबारात लिख रहे हैं। अब ये इन्होंने ये जो बयान दिया है राजनाथ सिंह ने, ये दिया है कि जब इन्होंने 44 पुलों का इफ्तिताह किया है, 44 पुलों का इफ्तिताह किया है वर्चुअल तकरीब में। उस खिताब के दौरान उन्होंने ये बात कही है, पाकिस्तान और चीन पर इल्ज़ाम लगाया है कि दोनों एक मिशन पर हैं। अब आप देखिए 44 पुल का इफ्तिताह, और ये सरहद पर, पाकिस्तान और चीन की सरहद के साथ साथ बनाए गए हैं पुल। तो फिर एग्रेशन कौन कर रहा है? पुल किस लिए बना रहे हैं? अपनी फौजों को तेजी से मोबिलाइज करने के लिए। तो सरहद पर हालात तो आप खराब कर रहे हैं, और चीन ने इन पुलों के बनाने की शदीद मजम्मत भी कर दी है कि यही वजह है कि आप हालात ख़राब कर रहे हैं। सबको नज़र आ रहा है कि फ़ौजी, आपने अगर सरहद पर आप चाहते हैं कि सूरत हाल अच्छी रहे, तो आप इतनी ज़्यादा फ़ौजी तैनात क्यों कर रहे हैं, उनके लिए पुल क्यों बना रहे हैं? और अगर ये कहा जाए कि जी ये तो इसलिए किया जा रहा है कि देखिए ये जून में हालात ख़राब हो गए, चीन ने कोई हमला कर दिया, वो तो एक अलग बात है कि वो भी साबित हो गया कि इनकी तरफ से वहाँ गए थे और फिर इनके 20 फ़ौजी मारे गए। अगर एक सेकंड के लिए ये माना जाए कि अच्छा जी ये जून में जो हालात ख़राब हुए हैं उसकी वजह से अब ये भारत ये कह रहा है कि जी ये तो सरहद पर तनाव बढ़ रहा है और हमें यहाँ पर अपनी फ़ौज पहुँचाने के लिए पुलों की ज़रूरत है, तो क्या पुल ये चंद हफ्तों और महीनों में बन सकते हैं? 6 साल से खुद भारत ये कह रहा है कि 6 साल से इन पर काम हो रहा था। मोदी की हुकूमत ने गुज़श्ता 6 बरसों से कई सरहदी इलाकों में तामीराती कामों की रफ्तार तेज़ कर दी है। इसमें सड़कें हैं, पुल हैं और दीगर काम शामिल है। तो बुला कौन रहा था चीन के सदर को भारत में, और उनके साथ झूला झूल रहा था? यानी वही वारदात ये जो पाकिस्तान के साथ करते हैं। एक तरफ से कहेंगे कि जनाब हम तो बड़ा पुरअमन और सबसे बड़ी जमहूरियत, और इस तरह इंटरनेशनल जा कहेंगे जी हम तो नहीं कुछ करते, एग्रेशन नहीं करते, और फिर देखिए कि साथ ही जरा घूमते हैं, कोई ना कोई वारदात भारत करेगा। जब कोई पाकिस्तान में कोई हालात इसको ऐसे मिलेंगे तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियाँ तेज़ कर देगा। वही इन्होंने चीन के साथ करने की कोशिश की कि बुलाकर जी हम बड़े अच्छे हालात चाहते हैं, बड़ा अमन चाहते हैं, और ये 6 साल से इन पुलों की तामीर में लगे हुए थे। यही नहीं, एक सुरंग भी बनाई है, एक सुरंग भी इन्होंने बनाई है, और 40 करोड़ डॉलर से तामीर किया गया है सुरंग को, और 9 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है, ये चीन के साथ इन्होंने बनाई है, और ये 50 किलोमीटर का फासला कम होगा और 4 घंटे का फासला कम हो जाएगा। इतना फ़र्क पड़ेगा कि जी तेज़ी से हम फ़ौजी लेकर जाएं, इतना इनको खौफ है पाकिस्तान का और चीन का। अब मैं थोड़ी सी आपको तफसील इसकी बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि भारत जो FATF के हवाले से साजिशें कर रहा है और कौम मुत्तहिदा में कह रहा है जी अभी भी दहशतगर्दी पाकिस्तान की तरफ से होती है, तो अब इस पर वज़ीर ख़ारजा कह चुके हैं शाह कुरैशी साहब कि इंशाअल्लाह FATF में पाकिस्तान वाइट लिस्ट में जल्द आने वाला है। ना सिर्फ ये कि अब ये जो भारत का झूठ मुसलसल वो बोलता रहा है, बोलता चला जा रहा है, अब दुनिया इसको नहीं सुन रही। दहशतगर्द सबको पता है कि पाकिस्तान ने अब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जितने इक़दाम कर दिए हैं, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ तो पाकिस्तान ने दे दी हैं, वो भी उसकी नाकाम होती नज़र आ रही हैं। उसको फ्रस्ट्रेशन में अब इस तरह के बयान सूझ रहे हैं कि जी दोनों मिलकर एक मिशन पर हैं, 7000 किलोमीटर लंबी दोनों के साथ हमारी सरहद बनती है, हम क्या करें, हम तो बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं, इसलिए हम ये पुल तामीर कर रहे हैं, इसलिए हम ये असलहा इतना ख़रीद रहे हैं कि आपको खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं आवाम को, लेकिन हम असलहे पर असलहा ख़रीद रहे हैं। अच्छा, अब चीन ने यह कह दिया है, चीन की अहम तरीन शख्सियत का दौरा होता है कोलालमपुर का, मलेशिया का, और वहाँ कहा है कि जी साउथ चाइना सी में, यानी जहाँ ये भारत अमेरिका के साथ मिलकर हालात ख़राब करना चाह रहा है, तो मलेशिया ने भी कह दिया है कि जी जितने भी तनाज़ात हैं इनका पुरअमन हल होना चाहिए और ये खत्ते में सूरत हाल ख़राब नहीं करनी चाहिए। और चीन ने वहाँ पर यह बयान दे भी दिया है कि ये पुराना जो अंदाज़ है अमेरिका का, इससे निकलना होगा कि यानी ख़ित्ते में, अब वो यहाँ से तो बहुत दूर है एशिया से, तो एशिया के मुल्कों को आपस में तनाज़ात में उलझा कर वो यहाँ पर अपना असर रसूख कायम रखे। तो ये पुरानी चीज़ है। तो एशिया के ममालिक, यानी ब्रैकेट में आप भारत समझ लें, तो चीन का इशारा भारत की तरफ है कि होश के नाखून ले और यहाँ पर हालात ख़राब ना करे। वो किसी भी तरह किसी भी मुल्क के हक़ में नहीं है, क्योंकि एशिया में जो मुल्क हैं उनकी सरहदें जिन ममालिक आपस में मिलती हैं, नुकसान उनका होना है, अमेरिका तो दूर बैठा है। तो बहरहाल फ़ारूक अब्दुल्ला का मैं बता दूं आपको, साबिक़ वज़ीर आला महफूज़ा कश्मीर के, उन्होंने ये कह दिया है
कि जी कश्मीरी तंग आ चुके हैं, ये आर्टिकल 370 जिस तरह भारत ने ख़त्म किया और अब तनासुब आबादी का चेंज करना चाह रहे हैं, डोमिसाइल पर डोमिसाइल दे रहे हैं, हिंदू इंतहा पसंदों को यहाँ पर लाकर आबाद करना चाहते हैं। जो वादे मकबूजा कश्मीर के लोगों से किए गए थे मुलाजमतों के हवाले से कि उनको दी जाएंगी, बाहर के लोगों को बात नहीं किया जाएगा, प्रॉपर्टी उनकी नहीं छीनी जाएगी, बाहर के लोग आकर इस तरह प्रॉपर्टी नहीं ले सकेंगे, ये सब कुछ वो सब बदल के रख दिया है। तो अब वो प्रेशर इतना है फारूक अब्दुल्ला पर, साबिक वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर पर, कि जी वो कह रहे हैं कि चीन के साथ मिलकर हम अब ये मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। मकबूजा कश्मीर और कश्मीरी अब भारत के शहरी नहीं रहे, वो भारत को अपना मुल्क नहीं समझते। ये वो शख्स है जो हमेशा भारत के साथ रहा, हमेशा भारत की बोली बोलता रहा, वो अब ये कह रहा है। प्रेशर इतना है उसके ऊपर, और पहले तो इसको नज़रबंद भी रखा। बहरहाल अब देखिए कि ये जो भारत कर रहा है, ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। मैं जल्दी से उसके बारे में आपको बता देता हूं कि राजनाथ सिंह ने कहा जी हमारे पास इन ममालिक के साथ 7000 किलोमीटर की सरहद है जहां तनाव बरकरार है, हालात कशीदा हैं, और बाकायदा पाकिस्तान और चीन का नाम लेकर कहा कि दोनों मुल्क एक मिशन के तहत भारत के साथ सरहदी तनाज़ात को पैदा कर रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं। अब इनमें इलाके कौन से बताएं? राजनाथ सिंह ने कहा जी मकबूजा कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और भारतीय पंजाब समेत पाकिस्तान और चीन के साथ वाक़ भारत की सरहदों के करीबी इलाकों में ये जो 44 पुल हमने तामीर किए हैं, इसका इफ्तिताह जब उन्होंने किया है तो इस पर यह बयान दिया है। तो अब पूरी सरहद जो उनकी है वो उनको लग रहा है सेफ़ नहीं है, हम क्या करें, बड़ा रो रहे हैं अब, और किया धरा अपना है। उनके अपने एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जी अमन कायम करो, पाकिस्तान के साथ भी अमन की तरफ चलो, चीन के साथ भी, ये भारत नहीं इनके साथ मुकाबला कर सकेगा। बहरहाल अब एनडीटीवी ये कह रहा है कि पुलों का मकसद फ़ौजियों को और हथियारों को, उनकी आमदरफ्त को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, और फिर टनल की भी बात की गई है। और भारतीय वज़ीर दिफा ने अपने वर्चुअल खिताब में कहा है जी हमारे शिमाली और मशरक़ी सरहदों के साथ पैदा होने वाली सूरत हाल से आप लोग जानते हैं कि कितना वहाँ पर मसला हुआ है, इसलिए हमें और पैसे चाहिए। और पाकिस्तान और चीन अब गोया किसी मिशन के तहत कोई सरहदी तनाज़ा पैदा करना चाह रहे हैं, और हमारे पास इन ममालिक के साथ 7000 किलोमीटर की सरहद है जहाँ तनाव बरकरार है। 7000 किलोमीटर, क्या करें, क्या हो गया? अच्छा फिर देखिए ये भी एक कितना बड़ा मजाक है। तो कह रहे हैं जी राजनाथ सिंह ने इसरार किया कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बसीरत, उनका विजन, उनकी सोच की हामिल क़यादत सरहदों से मुतल्लिक़ चैलेंजों का मुकाबला करने में कामयाब रही है और बड़ी और तारीखी तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। ये कामयाबी है। फ़ौजी मरवा लिए, 7000 किलोमीटर की अब सरहद जो है वहाँ पर हालात कशीदा कर दिए हैं और कितने इलाके में बना दिए हैं। तो ये उनकी सोच है कि सारे मुल्कों से हालात ख़राब कर लो, और इस चक्कर में कि पाकिस्तान से जो नफ़रत पैदा की हुई है, दुश्मनी पैदा की हुई है, उसके चक्कर में इतना अंधा हो गया है कि करते करते सारे ही पड़ोसी ममालिक को अपने ख़िलाफ़ कर लिया है। और इससे पहले हिमालय से मिलाने वाली जो सरहद थी, नरेंद्र मोदी ने चीन से मुंसलिक मुतनाज़ा सरहद को हिमालय से मिलाने वाली सुरंग का इफ्तिताह भी किया था, और जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि $40 करोड़ की लागत आई इस पर। 9 किलोमीटर लंबी ये सुरंग, और इस तरह के इक़दाम भारत कर रहा है। और भारत और चीन के साथ जो सरहद लगती है इन दोनों ममालिक की दरमियान में, वो तकरीबन 3500 किलोमीटर है, और अब सारे के सारे इलाके में भारत परेशान हो चुका है, करे तो करे क्या, इसीलिए इतना पैसा लगा रहा है, पुल तामीर कर रहा है, 44 पुल बना लिए हैं। लेकिन चीन के पास, पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी तोड़ है, इन पुलों का भी, और इसीलिए अब चीन ने बयान भी दे दिया है कि सब गैर कानूनी है, और फिर इश्तियाल दिला रहा है भारत इस तरह के पुल बनाकर इनका इफ्तिताह करके, जबकि इसने ये एग्रीमेंट किया हुआ है चीन के साथ कि मुतनाज़ा जो इलाके हैं वहाँ कोई भी तामीरात नहीं की जाएंगी, उसकी ये फिर भारत खिलाफ वर्जी कर रहा है। और फिर जब मार पड़ती है तो फिर चीखता है कि जी ये देखें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। खिलाफ वर्जी भारत हमेशा खुद करता है, इसीलिए चीन ने कह दिया कि अब सारे का सारा लद्दाख ही हमारा है। और ये लद्दाख के बारे में जो किया गया आर्टिकल 370 जब ख़त्म किया गया, मकबूजा कश्मीर अलग और लद्दाख अलग किया गया, तो वो लद्दाख ने बुद्ध मत के ज़्यादा मानने वाले हैं और चीन उसको अपना हिस्सा करार देता है। उसने कहा कि सारे का सारा लद्दाख चीन का है और ये गैर कानूनी सारा काम किया गया है। तो इसलिए भारत खुद इश्तियाल दिलाता है, खुद ऐसी हरकतें करता है कि फिर जब जवाब आता है तो फिर उसकी टांगें कांपती हैं, वो परेशान होता है कि ओह ये क्या हो गया, ओह ये तो जी चीन और पाकिस्तान एक हो गए, सारी सरहदी जनाब ये यहाँ पर तनाव आ गया है, तनाव आ गया है। तनाव पैदा खुद करना है और फिर चीखना भी खुद ही है, और मसाइल खुद अपने लिए पैदा करने हैं और फिर चीखना भी है, साजिशें खुद करनी है। तो ये आने वाले दिनों में देखिएगा, जो मोईद यूसुफ साहब का मैंने इंटरव्यू का हवाला दिया है, ये बहुत अहम रुख इख्तियार करेगा।
अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।